प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो है पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 9 से लेके 13 तक 13वें पद तक पाया जाता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ इसमें हमारे बारे में भी बताया गया है जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। तो मैं वचन को पढ़ लेती हूँ। वचन में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। किसके बारे में कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। सच्ची ज्योति, प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है और जगत में आने वाली थी। जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे उससे पहले वो आने वाली थी, उसकी घोषणा की जाती, उसकी भविष्यवाणी की गई है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्टार्टिंग से, शुरुआत से जगत में थे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही इस पूरे दुनिया का, इस पूरे विश्व का और पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ जगत का निर्माण हुआ है। ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उनके कार्यों को देखकर भी लोगों की आंखें सब कुछ देखते हुए भी बंद हो गई, सब कुछ सुनते हुए भी, वचन को सुनते हुए भी उनकी जो कान थे वो बंद पड़े हुए थे। उनकी आंखें बंद थी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसके द्वारा जगत की रचना हुई, जो शुरुआत से ही था, उसे पहचानने से इनकार कर दिए। किसी ने उसे नहीं पहचाना। उनके कार्यों को देखकर भी, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखकर भी वो उसे नहीं पहचाने। वह अपने घर आया और उनके अपनों ने उसे नहीं ग्रहण किया। ये घर, ये जो दुनिया है, ये प्रभु यीशु मसीह को, इस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह का घर कहा गया है। और वो जब आए अपने घर तो उसके अपनों ने, जो लोग थे वहाँ, उनके अपनों ने उसे पहचानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वो उसे नहीं पहचाने, उसे ग्रहण नहीं किए। वो परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाते थे, वो अच्छी बातों को लोगों को बताते थे, चंगाई देते थे, जीवित मुर्दों को जीवित करते थे और उसके बाद ज्ञान की बातें बोलते थे। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, अब उनके अपने ही थे जो जिनके बीच में वो बातें करते थे, प्रचार करते थे। वो इज़राइली लोग उनके अपने ही थे, उनके अपने। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। आगे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, उस समय भी मेरे प्रियो और आज की डेट में भी, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उससे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? परमेश्वर की संतान होने का। ये कितनी अद्भुत और ये कितनी गौरव और की बात है और हमारे लिए कितने ही धन्य आशा की बात है कि हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। कब? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ग्रहण किया, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, उन शिक्षाओं को ग्रहण किया और जो वो हमें सिखाते हैं उसके
उस पर चलने हम और उसकी आज्ञाओं को माने हम, तब हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो लोग जो हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम उससे विचलित नहीं होते हैं। हम उस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है कि हम उन प्रॉब्लम को देखकर परेशान हो जाएं, विचलित हो जाएं और कहीं और दूसरे के पास भागे, मनुष्यों पे भरोसा रखें या किसी और देवी देवताओं के पीछे भागे, परंतु प्रभु के नाम पर हमको अंत तक विश्वास रखना है, धीरज धरे रहना है और विश्वास करना है, यकीन करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और वही हमारे लिए मार्ग को निकालने वाला है। तो वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर अंत तक विश्वास रखते हैं और अब धीरज के साथ विश्वास रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, अंत तक प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मार्ग निकालते हैं और ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की संतान ठहराए जाएंगे और उन्हें ये अधिकार दिया जाएगा कि वो ये परमेश्वर की संतान है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने हमें चुना, हमें इस योग्य बनाए कि हम चुने जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी अनुग्रह की दृष्टि, वो स्वर्ग से वो हम पर दृष्टि किए हुए हैं। वो हमको देखते हैं, वो हमारे चाल चलन को, हमारे उठने बैठने को, हमारे मनों के विचार को जांचते हैं, वो देखते हैं। उनकी नज़र, परमेश्वर की नज़र हम पर है। इससे बड़ा अद्भुत बात हमारे लिए और क्या होगा। हमें किसी संसार के किसी अधिकारी, किसी बड़े अफसर, इसकी नज़र की ज़रूरत नहीं है। हम इन मनुष्यों के पीछे ना भागे कि अगर हम इस मनुष्य के पीछे भागें, हम उसकी चापलूसी करें या हम उसके लिए कुछ अच्छा भोजन पकवान बना के दें या उसकी तारीफ़ करें या लोगों के सामने उसकी तारीफ़ करें या कुछ और उसके हुजूरी में करें, तो वो हमारे लिए बड़े कार्य करेगा। वो हमें नौकरी देगा, वो हमें घर दिलाएगा, वो हमें ज़मीन देगा, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जो प्रॉब्लम में हम फंसे रहते हैं या फंसे हुए हैं, हम इस चीज़ के पीछे ना भागें, हम उन ऐसे मनुष्यों के पीछे ना भागे, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है, उस पर चलें, अंत तक धीरज धरे रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उस पर विश्वास करते रहें और परमेश्वर फिर हमें फलवंत करेंगे। वो हमें जांचते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं। उस समय वो हमें जांचते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा, जिसे मैंने चुना है, जिस पर मैंने दृष्टि की हुई है, जिसे स्वर्ग से मैं देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ, क्या वो संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से मेरी ओर है या सांसारिकता में जाता है या सांसारिकता में जाती है या संसार के सुख विलास को देखकर उसके पीछे भागना चाहती या चाहता है। परमेश्वर की दृष्टि हमें जांचती है इस तरह से कि क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी अंत तक धीरज धरे हुए मुझ पर विश्वास करती है या करता है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर की दृष्टि हम पर हमेशा निरंतर लगी हुई है। हमें उस पर विश्वास करना है। हम मनुष्यों के पीछे ना भागें, हम धन दौलत कमाने के पीछे ना भागें, परंतु हम क्या करें, संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास रखें। और जब परमेश्वर हमें देते हैं, जब परमेश्वर हमें देते हैं, तो उसे कोई नहीं छीन सकता, उसे कोई नहीं छीन सकता, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, परंतु केवल आपको विश्वास करना है, परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, विश्वास करना है कि आप पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है और वो आपको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने आपको चुना है। वो हमें नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं। परेशानियों में आके, पर मुसीबतों में आके हम उसे भूल जाते, हम छोड़ देते, परंतु हमको ऐसा नहीं करना है। हमको अंत तक धीरज धरे रहना है। परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। आपकी प्रॉब्लम्स को वो देख रहे हैं, वो आपको मजबूत कर रहे हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स में भी मजबूती से खड़े रहें, स्थिर होकर खड़े रहें, धीरज के साथ खड़े रहें और अपने परमेश्वर यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता पर यकीन रखें, विश्वास रखें कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करती हूँ। जितने मुझे देख रहे, जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उन सभी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ख़त्म हो चुकी है। विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए और उसके बाद धीरज के साथ स्थिर रहिए। केवल अपना कीमती समय जो है केवल परमेश्वर को दीजिए। मनुष्यों के पीछे मत भागिए, मनुष्यों के पीछे मत भागिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी एक अद्भुत गवाही को आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरह से परमेश्वर ने, मैं भी मुसीबत में पड़ी और मैं किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे निकाला और आज मैं कहाँ हूँ, और परमेश्वर ने मुझे कैसे अद्भुत तरीके से उठाया और किन किन चीज़ों से वो मुझे आशीषित किए हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसके आप लोगों का हौसला बढ़े और आप लोग परमेश्वर पर आगे बढ़ें और आप लोगों का हौसला निरंतर बढ़ता जाए। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का वचन समझ में आया होगा, और अगर आप परेशान हैं तो परमेश्वर के पास जाइए, वो आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। मनुष्यों के पीछे मत भागिए मेरे प्रियो। और आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा आप सभी ने जरूर कुछ सीखा होगा, और आप सभी को जय मसीह की। वचन को, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, वो अपनी मुसीबत और परेशानी से बच सके। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वो आपके लिए अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।